Hello bachcho, let's see this question. The question says that 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken to finish the work by one man alone. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है वो है स्टेटमेंट से इक्वेशन में कन्वर्ट करना, दैट इज स्टेटमेंट टू इक्वेशन में कन्वर्ट करना। एंड बच्चों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, लीनियर इक्वेशन का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो हमेशा दो इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। नाउ बच्चों अब हम लोग यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कि लेट वन मैन alone can finish the work in x days। एक इंसान अकेले x days में काम खत्म कर रहा है, वन मैन, एंड वी कैन राइट लेट one boy alone can finish it in y days। then अब बच्चों हम लोग यहां पे निकालेंगे वन मैन्स वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/x। सो बच्चों अगर आपको कभी भी वन मैन वन डे वर्क निकालना है तो जो हम लोग यहाँ पे x डेक्स माने हैं x डेज, इसी को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे 1/x। अब अपने को जब वन बॉय वन डे वर्क निकालना होगा तो यहाँ पे जो y डेज लिखा है इसी को हम लोग 1/y कर देंगे। सो वन मैन वन डे वर्क निकालने के लिए 1/x कर देंगे और वन बॉय वन डे वर्क निकालने के लिए 1/, कर देते हैं, डेट इज रेसिप्रोकल कर देते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है बच्चों इस पूरे क्वेश्चन का। वन बॉय वन डेज वर्क इज इक्वल टू 1/y। नाउ वी कैन राइट। अब बच्चों यहाँ पे जो अगला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि आपको पता है जो हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करते हैं कि अगर एक पेन का दाम है 5 रुपए तो 5 पेन का दाम क्या होगा 5 × 5 दैट इज 25। सो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। या फिर आप लोग ने ऐसा देखा होगा कि अगर एक चॉकलेट का दाम है 2 रुपए तो 5 चॉकलेट का दाम कितना होगा 2 × 5 दैट इज 10 रुपीज। सो यहाँ पे हम लोग डे टू डे लाइफ में यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। सो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं बच्चों, दैट इज कि वन मैन वन डे वर्क, तो एक आदमी एक दिन में 1/x करता है तो 8 मैन एक दिन में कितना करेगा 8 × 1/x। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयरफॉर 8 men's one day's work is equal to 8 × 1/x comes out to be 8/x। now ठीक उसी तरीके से बच्चों वन बॉय वन डे वर्क 1/y है तो 12 बॉय वन डे वर्क कितना होगा 12 × 1/y। सो वी कैन राइट 12 बॉय boys one day's work is equal to
12 इंटू 1/y, अपने पास आएगा 12/y। सुनाओ, अब हम लोग को पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है कि 8 मैन और 12 बॉय मिलके 10 दिन में काम खत्म करता है। सो वी कैन राइट सिंस 8 men and 12 boys can finish the work in 10 days. So we can write मिला के, टुगेदर मतलब एक साथ, तो वी कैन राइट 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/10। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग सब चीज का 1 डे निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 10 डेज को भी रेसिप्रोकल कर दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये अपना बना फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी कैन राइट कि सिंस 6 men and 8 boys can finish the work in 14 days। सो बच्चों यहाँ पे जो मैंने पहला इक्वेशन लिखा तो उस समय मैंने आपको समझाया कि हम लोग कैसे यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे हैं कि 1 डे वर्क को हम लोग जब 1/x लेते हैं तो 8 मैन का 8/x लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग 1 बॉय 1 डे वर्क को 1/y लेते हैं तो 12 बॉय 1 डे वर्क को क्या लेंगे 12 इंटू 1/y। अब बच्चों यहाँ पे जो मैं सेकेंड इक्वेशन बना रहा हूँ यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब आप लोग ध्यान से समझना कि 1 मैन 1 डे वर्क अपना 1/x था, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन का 6 men का कितना होगा, दैट इज 6 इंटू 1/x। सो वी कैन राइट देयरफॉर 6 men's 1 day's वर्क। सो अपने पास कितना आएगा 6 इंटू 1/x। नाउ अब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 बॉय 1 डे वर्क 1/y है, तो हम लोग 8 बॉय 1 डे वर्क क्या बोल सकते हैं 8 इंटू 1/y। सो वी कैन राइट 8 बॉयज 1 डे वर्क। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 इंटू 1/y। सो ये आ जाएगा अपने पास 6/x और ये आ जाएगा अपने पास 8/y। अब अपने को बोला है कि 6 men और 8 बॉय मिला के काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 14 डेज। सो नाउ वी कैन राइट देयरफॉर मिला के मतलब प्लस 6/x प्लस 8/y, और हम लोग यहाँ पे 14 डेज लिखा था इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि हम लोग हर जगह रेसिप्रोकल कर रहे हैं, डेज को 1 करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लोग लिखेंगे 1/14। सो नाउ ये बना अपना सेकेंड इक्वेशन। सो बच्चों अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन था उसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, दैट इज 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/10। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन था। एंड सेकेंड आया 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14। ये था अपने पास सेकेंड इक्वेशन। सो बच्चों अब मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज 8 इंटू 1/x प्लस 12 इंटू 1/y इक्वल टू 1/10, कॉमा अब जो बच्चों मैं इस इक्वेशन है इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 1/x प्लस 8 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/14। सो बच्चों आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में 1/x और 1/y कॉमन आ रहा है। सो इसको हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। सो जो पार्ट कॉमन आता है उसको हम लोग u और v लेट कर लेते हैं। नाउ लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। सो अपना जो इक्वेशन बनेगा वो है, वी कैन राइट नाउ
equation becomes, that is 8u plus 12v इक्वल टू 1/10। सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आ जाएगा 80u प्लस 120v इज इक्वल टू 1। ये बना अपना थर्ड इक्वेशन। नाउ अब अपना सेकंड जो बनेगा वो है 6u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/14। सो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो अपने पास आएगा 84u प्लस 112v इज इक्वल टू 1। ये बना फोर्थ इक्वेशन। सो अब बच्चों हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे और u और v का वैल्यू निकालेंगे। सो उसके लिए हम लोग इक्वेशन 3 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे u का कोफिशिएंट सेम करने के लिए। सो नाउ वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 84 वी गेट। अब इक्वेशन 3 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो अपने पास आएगा 80 इंटू 84 कम्स आउट टू बी 6720 u प्लस 84 इंटू 12 comes out to be 1008v is equal to, यहाँ पे बच्चों एक और जीरो होगा 1008v, देन 1 इंटू 84 comes out to be 84। ये बना अपना फिफ्थ इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by 80 वी गेट। अब हम लोग इक्वेशन 4 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो अपने पास आएगा 84 इंटू 80 दैट इज 6720u प्लस 112 इंटू 80 अपने पास आएगा 8960v इज इक्वल टू 1 इंटू 80 कम्स आउट टू बी 80। ये बना इक्वेशन 6। अब हम लोग देख सकते हैं कि u का जो कोफिशिएंट है उसका साइन सेम है, सो हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो नाउ वी कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 and 6 we get, that is 6720u plus 10080v is equal to 84 and अपने पास 6 था 6720u plus 8960v is equal to 80। एंड बच्चों सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, सो ये अपने पास कट गया। देन सो अपने पास आया 1120v is equal to 4। So now we can write v is equal to 4 divided by 1120। So ये अपने पास 2 कटा, then 2 5s are 60, then 2 1, then ये कटा 280। So अपने पास आया therefore v is equal to 1 by 280। So ये बना अपना इक्वेशन नंबर 7। सो अब हम लोग इस इक्वेशन 7 को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। सो वी कैन राइट पुटिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 3 वी गेट। सो अपने पास इक्वेशन 3 है 80u प्लस 120v इज इक्वल टू 1। सो अब जहां जहां v है वहां पे हम लोग डाल देंगे 1 बाई 280। सो अपने पास आएगा 0 से 0 कटा, देन 2 6, देन 2 14, देन 2 3, देन 7। सो अपने पास आया 80u प्लस 3 by 7 is equal to 1। So we can write 80u is equal to 1 minus 3 by 7। So now 80u is equal to
7 minus 3 by 7. So we can write 80u is equal to 4 by 7. So ये 4 से कटा 20 बार में. So we can write 20u is equal to 1 by 7. So 20 multiply में यहाँ आके divide में. So we can write u is equal to 1 by 40. So now we can write. So u का वैल्यू अपने पास 1 by 40 आया, v का वैल्यू आया 1 by 280. So we can write therefore u is equal to 1 by 140 and v is equal to 1 by 280. So we can write कि हम लोग u को माने थे 1 by x. So we can write कि therefore 1 by x equal to u. So we can write 1 by x equal to 1 by 140. अब दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड LHS RHS में, तो x का वैल्यू आ गया 140 days. एंड वी कैन राइट v को माने थे 1 by y. सो अपने पास आया 1 by y इक्वल टू 1 by 280. अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे. सो y का वैल्यू आया 280 days. सो वी कैन राइट therefore x equal to 140 days and y is equal to 280 days. सो बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अपने पास x equal to 140 days and y is equal to 280 days. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.